नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्यान, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलो आराम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। नई छेड़ाला का मंगलाचरण हुआ है और इसी छेड़ाला के पंचम ढाल की काज बने जब सो भवितव्य, काल लब्धि सो काल, होय प्रमादी काल प्रतीक्षा, करें मूढ़ की चाल, परम पुण्य और अतिशय चारित, पौरुष मुक्ति हेतु, भाग्य और पौरुष का मेल, कार्य सिद्धि का सेतु। यह प्रसंग पंचम ढाल की उस अंतिम ढाल का है जिसमें मुनि महाराज के मुनिचर्या का वर्णन करते हुए अंत में वह मुनि महाराज कैसे अरिहंत बनते हैं और कैसे सिद्ध बनते हैं, यह वर्णन किया गया है। और जब वह अरिहंत बनकर के सिद्ध बन जाते हैं, तब सिद्ध बनते हुए भी जब वह अपने अंतिम गुण स्थान में होते हैं, उस समय पर भी यह बात सामने आती है कि इस जीव को मुक्ति कैसे मिली, किन कारणों से मिली। जीव को मुक्ति की प्राप्ति होना, मोक्ष की प्राप्ति होना कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं होती। यह घटना पुरुषार्थ और उससे उत्पन्न होने वाले कर्म और उन कर्मों के फल से होने वाली भवितव्यता, इन सब से मिलकर के वह मुक्ति की घटना घटित होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, भवितव्यता। इसका मतलब होता है, अपनी भाषा में कहें तो होनहार। होनहार समझते हो? जब कोई कार्य जिस रूप में घटित हो जाता है और हम उसको देखते रह जाते हैं,
तो हम कहते हैं कि इसकी होनहार ऐसी ही थी। इसी को भवितव्यता कहा जाता है। जब कोई भी कार्य घटित होता है, अच्छा या बुरा, जो हमारे संज्ञान में नहीं होता और हमारे सामने जब वह घटित हो जाता है तो उस कार्य के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं और वह कारण हमें ज्ञात नहीं होते हैं। फिर भी कार्य जब भी होता है तो उन सब कारणों के सापेक्षता से ही होता है, और जब वह कार्य हमारे सामने आ जाता है तब हमें लगता है कि इसका यही भवितव्य था। वह भवितव्य क्या है, तो उसका अर्थ इतना ही समझना, काज बने जब सो भवितव्य, ये भवितव्य की परिभाषा है। जब कार्य बन जाए उसी का नाम भवितव्य है। कार्य अच्छा भी बन सकता है, कार्य बुरा भी बन सकता है। कार्य आपके अच्छे संयोगों के साथ भी बन सकता है, कार्य आपके संयोग जो हैं उनके वियोग के साथ भी बन सकता है। वह सब कार्य ही कहलाता है। जो कार्य बन जाए उसी को भवितव्य कहते हैं। इसी के साथ एक दूसरा शब्द आता है काल लब्धि। सुना तो होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। काल लब्धि, काल लब्धि का मतलब समय आ गया। जब कोई कार्य घटित होता है तो उस समय पर कहा जाता है कि भाई इसकी काल लब्धि ऐसी ही थी, माने इस समय पर ही यह कार्य घटित होना था। काल लब्धि का मतलब ही है वह काल, काल लब्धि सो काल। जिस समय पर कार्य घटित हो जाए वही उसकी काल लब्धि है। जिस समय पर वह कार्य हो रहा है वह कार्य का होना ही उसकी भवितव्यता है। कार्य जिस समय पर होगा और जिस रूप में होगा, ये काल लब्धि और भवितव्यता दोनों उसी रूप कही जाएंगी। इससे पहले क्या होता आया है, किसके माध्यम से हो रहा है, वह सब कुछ जो होता है वह सब भी पिछले कुछ ना कुछ कारणों से होता चलता आता है, और वह कारण अगर हम ध्यान में रखते हैं तो वही चीज हमारे लिए आगे के लिए भवितव्यता और काल लब्धि के रूप में घटित हो जाती है। थोड़ा सा ये जानना भी जरूरी होता है कि कई लोग केवल काल लब्धि की प्रतीक्षा करते बैठते हैं। जब समय आएगा काम हो जाएगा। यहां कहा गया है काल प्रतीक्षा करें, हो ये प्रमादी काल प्रतीक्षा करें मूढ़ की चाल। ये मूढ़ की चाल है। प्रमादी बनकर के बैठे रहो और काल की प्रतीक्षा करो तो आपको कुछ उपलब्ध होने का नहीं। मानो कि आपके लिए ये काल लब्धि आ गई कि आपको मुनि महाराज का सानिध्य मिल गया, आपको उपदेश सुनने को मिल रहा है, और आप अपने घर में ठंड में बैठ कर के काल की प्रतीक्षा करते हुए प्रमादी होकर के अगर बैठे रहें कि भाई अभी तो सूरज उगा ही नहीं है, अभी नहीं निकल सकते घर से, तो आपको ये प्रवचन सुनने का, उपदेश सुनने का, दर्शन करने का यह लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। तो आपने पुरुषार्थ किया ना। प्रमादी होकर के अगर घर पर बैठोगे तो आपके लिए काल लब्धि आकर के भी चली जाएगी, आपको कुछ उपलब्ध नहीं होगा। इसी तरह से हम जब अलौकिक क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ करते हैं, किसी जीव की मुक्ति होती है, तो आचार्य कहते हैं वह मुक्ति भी उसकी इसी तरह के पुरुषार्थ से होती है। प्रमाद छोड़ करके अप्रमत्त दशा प्राप्त करके वह जीव जब अतिशय पुरुषार्थ करता है तब उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अरिहंत भगवान बनने के बाद भी वह जीव अचानक से तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता। एक प्रश्न शास्त्रों में आया, आप भी सोच सकते हैं। जब जीव को केवल ज्ञान हो गया, यथाख्यात चारित्र की उसे प्राप्ति हो गई,
उसके तुरंत बाद ही उसको मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती है, और वे क्यों बहुत दिनों तक रुके रहते हैं, विहार करते रहते हैं, देशना देते रहते हैं, और अंत में जाकर के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का एक उत्तर दिया गया। उन्हें चारित्र से मोक्ष होगा, और उन्हें जो चारित्र प्राप्त हुआ है वह अभी मोक्ष के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर पूछा गया, चारित्र तो सबसे उत्कृष्ट चारित्र तो यथाख्यात चारित्र ही होता है। कभी आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा ना, 5 प्रकार के चारित्र होते हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात चारित्र। अंतिम चारित्र यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र जब जीव को प्राप्त हो गया तो अब उसके लिए क्या कारण और बचा कि अब उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है? किसका इंतजार कर रहा है? किसके लिए पुरुषार्थ करने को अब तत्पर हो रहा है? तो आचार्य कहते हैं, अभी उस यथाख्यात चारित्र की भी पूर्णता नहीं हुई। वह यथाख्यात चारित्र भी पूर्ण जब होगा तो वह अतिशय चारित्र के रूप में आएगा, और वह अतिशय चारित्र का पुरुषार्थ अभी उन्हें करना है। वो अपने जीवन के अंत में अंतिम अंतर मुहूर्त में करेंगे, जब वह और तृतीय और चतुर्थ शुक्ल ध्यान का आलम्बन लेते हैं। उन ध्यान के माध्यम से जो पुरुषार्थ किया जाता है उसको चारित्र कहा जाता है, और वह चारित्र ही आत्मा की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ के रूप में सामने आता है। उससे पहले जो हो गया वो उसका पुण्य है, वो उसका भाग्य है। इस तरह की प्रक्रिया से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो आचार्य कहते हैं, जब उस जीव के लिए अंत में परम पुण्य और अतिशय चारित्र की प्राप्ति हो जाती है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप सोचें कि परम पुण्य भी हमारे लिए मोक्ष मार्ग में मुक्ति को प्रदान करने के लिए कारण बनता है। हमारा चारित्र का पालन करना भी हमारे मुक्ति का कारण बनता है, और मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी अनेक कारण होते हैं। कुछ बहिरंग कारण होते हैं, कुछ अंतरंग कारण होते हैं, और ये जब सब कारण मिलते हैं तब मुक्ति की प्राप्ति जीव को होती है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, इसको शास्त्रों की भाषा में देखें तो इसे देशना लब्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आपकी काल लब्धि आ गई जो आप देशना लब्धि सुन रहे हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यह एक कारण है। अंतरंग में तत्व का श्रद्धान करने के लिए देशना लब्धि भी एक कारण है, लेकिन ये बाह्य कारण है। कैसा कारण है? बाह्य कारण। काल लब्धि भी अपने आप में एक बाह्य कारण है। आचार्य जिनसेन महाराज महापुराण में कहते हैं कि देशना, काल लब्धि आदि बाह्य कारण संपदि अंतरंग सामग्र्याम भव्यात्मा स्यात् विशुद्ध दृक्। यानी ये देशना लब्धि हैं, काल लब्धि हैं, ये सब बाह्य कारण की सामग्रियां हैं, बाह्य कारण की संपदाएं हैं। जब ये बाह्य कारण की संपदाएं मिले और अंतरंग कारण की भी सामग्री आपके पास में हो, तब दोनों की प्राप्ति होने पर ही यह आत्मा विशुद्ध होता है, सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब भी ये बाह्य कारण और अंतरंग कारण चाहिए। जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तब भी बाह्य कारण और अंतरंग दोनों कारण चाहिए। कोई भी कार्य होता है दो कारणों से होता है। बाहर में देशना लब्धि, काल लब्धि, और अंतरंग में हमारे परिणाम, जिन्हें हम कहते हैं अंतरंग में सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने के लिए अधय प्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अंतःकरण आदि जो परिणाम होते हैं, ये परिणाम हमारे लिए विशुद्धि को उत्पन्न करने वाले परिणाम होते हैं। ये परिणाम अंतरंग कारण है, और बाकी सब चीजें जो हम पढ़ते सुनते हैं ये सब
बाह्य कारण है। धर्म की भी प्राप्ति इसी से होती है और अधर्म की भी प्राप्ति इसी से होती है। धर्म के लिए भी दोनों कारण चाहिए और अधर्म के लिए भी दोनों कारण चाहिए। संसार में रहने के लिए भी बाह्य और अंतरंग कारण चाहिए और मोक्ष में जाने के लिए भी बाह्य और अंतरंग कारण चाहिए। जब कोई जीव पुरुषार्थ करता है तो उसके पुरुषार्थ में ये दोनों कारण समाहित हो जाते हैं। जैसा आप पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही आपके लिए कर्म बंद होगा और उसी कर्म बंद के अनुसार आपको कर्म फल मिलेगा, जो आगे चल करके आपकी भवितव्यता के रूप में आपके सामने आएगा। अगर हम कहें कि एक पुरुषार्थ में ही सारे कारण समाहित हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ चलते हैं, लेकिन मुख्यता उसमें पुरुषार्थ की होती है। आप देखते हैं दुनिया में लोग धर्म भी करते हैं और अधर्म भी करते हैं। लोग पुण्य की तरफ भी डाइवर्ट होते हैं, लोग पाप की तरफ भी डाइवर्ट हो जाते हैं। दुनिया में अतिशय पुण्य कमाने वाले भी लोग जन्म लेते हैं और एक्सट्रीम लेवल पर पाप करने वाले लोग भी जन्म लेते हैं। दुनिया में एक तरफ लोग अहिंसा, सत्य, शांति का प्रचार करते हैं तो एक तरफ लोग आतंकवाद, अराजकता, व्यभिचार, अनेक तरह के पापों का भी प्रचार करते हैं। पुण्य और पाप ये दोनों जीव के अंदर जो निहित होते हैं, यही उसके लिए आगे के कर्म को करने के लिए, कार्य को करने के लिए उसकी चेष्टाएं उत्पन्न करा देते हैं। और इसी से समझ में आता है कि इस जीव की भवितव्यता क्या है। किससे? जैसा कार्य हो रहा है उससे। मान के चलो इस सभा में अनेक लोग बैठे हैं, सब सुनते हैं, सबको पता होता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। फिर भी कुछ लोग सुनकर के धर्म में दृढ़ हो जाते हैं और कुछ लोग फिर भी दृढ़ नहीं हो पाते, करते वही है जो उन्हें करना है। महाराज केवल 2 दिन के लिए आए हैं, उनका कार्यक्रम करा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। महाराज हमें वही करना है जो हमें करना है। अगर मान लो उनको पीने खाने की आदत है तो 2 दिन बाद वो पीने खाने लग जाएंगे। हो सकता है 2 दिन के लिए भी छोड़ दें, लेकिन 2 दिन बच करके फिर पीना खाना शुरू कर देंगे। सुन रहे हो? पीना खाना समझते हो कि नहीं? बिना पिए खाए तो कोई जीता ही नहीं है, लेकिन मेरा आशय पीना खाने से क्या है? खाना पीना नहीं बोला मैंने, क्या बोला? खाना पीना तो सभी करते हैं, शब्दों का ही अंतर है। समझदार के लिए समझदार इशारा ही काफी है। खाना पीना तो सभी करते हैं, लेकिन अगर हमने बोला पीना खाना तो आदमी समझ लेता है भाई पीने की बात पहले है, खाने की बात बाद में है। कुछ महाराज और कहना चाह रहे हैं। इसी का नाम है भवितव्यता। सुन रहे हो? हमारे कर्म जिस तरह से फलते हैं, हमारी चेष्टाएं उसी तरह की होती हैं। तादृशी जायते बुद्धिर सहायाश्च तादृशा। उसी तरह की बुद्धि हो जाती है, उसी तरह की हमारे लिए सहायक लोग मिल जाते हैं। हमारी फ्रेंडशिप भी उन्हीं लोगों से हो जाती है जिस तरीके की हमारी भवितव्यता है, होनहार है। अगर आपके अंदर पाप कर्म फल रहे हैं तो आपकी चेष्टाएं पाप रूप होंगी। आपको वैसे ही फ्रेंड्स मिलेंगे, वैसे ही आपकी कंपनी बनती चली जाएगी और आप धीरे धीरे टेररिस्ट बन जाएंगे। नहीं बन पाए कुछ भी बन जाएंगे, रैपिस्ट बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे। आपकी कंपनी जिस तरीके की फल रही है वो कंपनी आपकी बुद्धि के अनुसार बन रही है, आपके विचारों के अनुसार बन रही है, और यही आपकी भवितव्यता जो आपके सामने आ रही है ये बता रही है कि आपके कर्म इसी तरह के हैं, कर्म का फल इसी तरह का है। यह विचार जब व्यक्ति थोड़ा सा भी अपने अंदर करने लग जाता है तो सबसे बड़ी चीज जो सामने निकल करके आती है वो यही आती है कि आप अपने कर्म फल को भी क्या बदल सकते हैं। आपने कहा महाराज कि कर्म फल के अनुसार वो वैसी चेष्टा करता है,
तो हम वैसी चेष्टा कर रहे हैं जैसे हमारे कर्म फल रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो आचार्य कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी चीज है पुरुषार्थ। जितने भी हमारे बाहरी कारण हैं वो पुरुषार्थ के अनुसार उसी रूप में फलते चले जाते हैं जैसा हम भीतर से परिणाम करते हैं, जैसा हम भीतर से विचार करते हैं, जैसा हम भीतर से भाव करते हैं। व्यक्ति अगर अच्छा बनने का विचार करे, अच्छा बनने के लिए भीतर से प्रेरणा अपने अंदर खुद अपने मन को दे, तो वो धीरे धीरे अच्छा बन सकता है। अच्छा बनने के लिए जो आप विचार करेंगे, आप भाव करेंगे, वो विचार आपको कहीं ना कहीं आपको उस क्रिया से रोकेगा जो कर्म फल के अनुसार बन गई है, या आप उसमें पड़ गए हैं, उन कंपनियों में पड़ गए हैं जो आपके लिए घातक हैं। उनसे भी निकालने के लिए आपका एक विचार ही काफी होगा, और जो लोग विचार करते हैं वो उससे निकल भी आते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिन स्थानों पर काम करते हैं, मान लो वहां पर हमेशा इसी तरह का माहौल बना रहता है, ड्रिंक हो रही है, नॉनवेज चल रहा है, पार्टियां हो रही हैं, उन्हें वह अच्छा नहीं लगता और उनके लिए वह लगता है कि यह हमारे भवितव्य के विरुद्ध है, तो वो लोग बड़ी बड़ी जॉब भी छोड़ देते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। जॉब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हम किस दिशा में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया में लोग अनेक तरह की ट्रेनिंग लेकर के बड़े बड़े आतंकवादी भी बनते हैं, और दुनिया में लोग अनेक तरह की ट्रेनिंग लेकर के बड़े बड़े सुरक्षा कर्मी भी बनते हैं। ये सब कुछ जो होता है वो अपने अपने अंतरंग के पुरुषार्थ से होता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक पुरुषार्थ में सब कुछ सन्निहित है, सब कुछ शामिल है। भाग्य बना तो किससे बना? तो पुरुषार्थ से बनेगा। होनहार आपके लिए सामने आ रही है, किससे आएगी? जो आपने पिछला पुरुषार्थ किया है उसी के फल से वो होनहार सामने आएगी। इसलिए जो अंतरंग कारण है वो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ शब्द ही कहता है, पुरुष माने होता है आत्मा, आत्मा माने मैं स्वयं, अपने लिए, अर्थ माने उसके लिए जो किया जाए उसका नाम है पुरुषार्थ। आत्मा अपने लिए जो करेगा वो उसका पुरुषार्थ, और अपने लिए जो करता है वह अपने विचारों से करता है, अपने संकल्प से करता है, अपने भावों से करता है। इसलिए अंतरंग कारण पुरुषार्थ कहलाता है, और अंतरंग कारण यह पुरुषार्थ के रूप में जब सामने आता है तो यही सबसे बड़ा बलवान कारण माना जाता है। बाकी सब कारण बदले जा सकते हैं। अंतरंग कारण अगर पुरुषार्थ हमारे सामने है तो हम सब कुछ बदल सकते हैं। वह अंतरंग कारण और बाह्य कारण ये दोनों ही जब मिल जाते हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई जो घटना घटित होती है, होनहार के रूप में सामने आती है, वही भवितव्यता कहलाती है, और उसी को हम जिस समय पर हो गई उसी का नाम काल लब्धि है। वह समय ही काल लब्धि है। इसलिए कोई भी सम्यक दृष्टि जीव या पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वह काल की प्रतीक्षा नहीं करता। भाई हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा करेंगे वैसा होगा। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस राह पर चल पड़ते हैं और उस राह पर हमें जैसे साथी मिल जाते हैं, जैसी बुद्धि हमारी बन जाती है, हम नहीं चाहते हुए भी वैसा कर जाते हैं, तो इसका नाम है, यही हमारी भवितव्यता है। तो अच्छा करने के कार्य जब दिखाई देते हैं तो वो भी होनहार होती है, और बुरा करने के कार्य जब दिखाई देते हैं तो भी वही होनहार कहलाती है। कई जीव संसार में रहकर के मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो भी इस संसार में रहकर के अपने अंतरंग पुरुषार्थ से मुक्ति के योग्य जो चारित्र होता है उसका पालन करते हैं। तो उसी चारित्र के बल पर उन्हें आज कल या कभी मुक्ति की प्राप्ति होती है, तो वह मुक्ति की प्राप्ति भी अचानक नहीं हो जाती है। इसलिए जब भी कार्य होता है तो उसमें
पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का मेल तो होता है, लेकिन मुख्य रूप से होता तो कारण पुरुषार्थ का ही है, जिसे हम अंतरंग कारण कहते हैं। बाह्य कारण अपने आप तभी मिलेंगे जब आपने अंतरंग का कारण कभी तैयार किया होगा। आपने अगर अपने अंतरंग में मन बनाया होगा, हमें अच्छे रास्ते पर चलना है, हमें सत्कार्य करना है, हमें दर्शन करना है, हमें पूजन करना है, हमें प्रवचन सुनना है, अगर आपने कभी मन बनाया होगा तो अचानक से जब आपके सामने कोई कारण उपस्थित होगा तो आप घर छोड़ करके निकल के आ जाओगे। हाँ, हमने कभी सोचा था मुनि महाराज आएंगे तो हम प्रवचन सुनने जरूर जाएंगे, तो आप निकल के आ जाओगे। अगर आपके मन में अंतरंग में कभी वो कारण उत्पन्न होगा तो वो बाह्य कारण आपके लिए कार्य का होगा। और अगर आपने अंतरंग में कभी कोई भाव नहीं किया तो अचानक से कोई बाह्य कारण आपको मिल भी जाएगा तो आप यहां आ भी जाओगे, बैठ भी जाओगे, तो यहां भी बैठ करके टिक करके सो जाओगे। सुन रहे हो ना, इसलिए पूछता रहता हूं बीच बीच। अंतरंग कारण अगर जागृत रहता है तो बाह्य कारण को हम पकड़ लेते हैं और बाह्य कारण से लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं। तब कहा जाता है कि अंतरंग और बाह्य कारण दोनों मिल गए तो हमारा काम बन गया। तो भगवान को मोक्ष जो होता है, अरिहंत भगवान को, उन्हें भी अंतरंग और बहिरंग कारण दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष भी उन्हें अपने पुरुषार्थ से मिलता है। इसलिए वहां पर आचार्यों ने शब्द प्रयोग किया अतिशय पौरुष। वह अतिशय पुरुषार्थ उनके अंदर होता है। ध्यान करना भी अपने आप में बड़ा पुरुषार्थ होता है, जो वो अरिहंत भगवान अंत में ध्यान करते हैं, जिसके बल पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या सुनते हो? चारित्र का पालन भाग्य से नहीं होता, पुरुषार्थ से होता है। भाग्य आपके लिए सहयोगी बना करके थोड़ा सा उस लाइन पर ले आएगा, लेकिन पुरुषार्थ आपको करते रहना पड़ेगा, तो वो चारित्र आपके लिए वृद्धिंगत होता चला जाएगा। ध्यान अपने आप नहीं होता, ध्यान आपको करना पड़ेगा। ध्यान में ही सब कुछ समाया हुआ है। ध्यान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अगर देखा जाए तो। हम देखें कि मोक्ष जाने से पहले भगवान क्या कर रहे हैं। चतुर्थ शुक्ल ध्यान से मोक्ष होता है। मोक्ष जाने से जस्ट एक समय पहले, अंतिम समय में भी देखें तो भगवान क्या कर रहे हैं, 14वें गुण स्थान में ध्यान से ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते उनको मोक्ष होता है। मतलब ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। अगर मोक्ष की प्राप्ति ध्यान से होती है तो वो ध्यान ही अपने आप में पुरुषार्थ है, और ध्यान पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो आपको अगर उस मोक्ष की शुरुआत होगी, मोक्ष मार्ग की, वो भी ध्यान से ही होगी। मोक्ष मार्ग की शुरुआत कहां से होती है? ध्यान से। क्या मिलेगा? सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होगी तो भी वो आपको ध्यान से ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंतरंग में जब तक मिथ्यात्व आदि, दर्शन मोहिनी आदि कर्मों का उपशमन नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और वह उपशम भी ध्यान से ही होगा। देशनालब्धि चल रही है। अगर आपका ध्यान सुनने में भी लग जाता है और आप सुनते सुनते उस तत्व में एकाग्र हो जाते हैं, जो आपको कहा जा रहा है उसमें आप एकदम से अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर देते हैं, तो वो भी अपने आप में एक ध्यान बन जाता है, और उसी से आपके अंतरंग में उन कर्मों का उपशमन हो जाता है जो कर्म आपके लिए बाधक बन रहे थे। तो ध्यान अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ है। बहुत से लोग जब ध्यान करने बैठते हैं और उन्हें कुछ भी ध्यान में मन नहीं लगता, ध्यान उनसे होता नहीं, तब आप समझना
तब उनसे पूछना कि ध्यान करना कितना बड़ा पुरुषार्थ होता है। आप बाहर के सब पुरुषार्थ आसानी से कर सकते हो, लेकिन ध्यान का पुरुषार्थ आपको करने में बहुत कठिनाई होगी। देशना लब्धि सुनने का पुरुषार्थ कर सकते हो, स्वाध्याय करने का पुरुषार्थ कर सकते हो, भगवान के दर्शन करने का पुरुषार्थ कर सकते हो, भगवान का मंदिर बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हो, पंच कल्याणक कराने का पुरुषार्थ कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि 2 मिनट शांति से बैठ करके आत्मा का ध्यान कर लो, अरिहंत भगवान का ध्यान कर लो, तो आपको ध्यान में मन नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्योंकि ध्यान पुरुष के लिए होता है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने उसके लिए, उसका प्रयोजन जिसके लिए होता है वह ध्यान पुरुषार्थ के रूप में आ जाता है। आप देखेंगे अपने मन को संभालना सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए कहा जाता है। अपने मन को एकाग्र करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ। बच्चों के लिए देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनका मन एकाग्र नहीं होता है तो बाहर का कुछ भी पुरुषार्थ उनके काम में नहीं आता, और उन्हें इसीलिए प्रेरित किया जाता है कि आप जो कुछ भी पढ़ लिख रहे हैं उसे एकाग्र मन से पढ़ो। तो मन एकाग्र होगा तो पढ़ाई होगी, मन एकाग्र होगा तो बिजनेस होगा, मन एकाग्र होगा तो कोई आर्ट होगी, मन एकाग्र होगा तो कुछ भी कर पाओगे। लेकिन अगर मन एकाग्र नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो लौकिक क्षेत्र में भी मन की एकाग्रता चाहिए और अलौकिक क्षेत्र में भी मन की एकाग्रता चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं। आप यहां बैठे हैं, ये भी ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो आप ध्यान में हैं। ये बात अलग है कि उस ध्यान में हम आपको लगाए हुए हैं। जैसे ही हम बोलना बंद कर देंगे आपका ध्यान हट जाएगा। ये भी एक प्रैक्टिस है ध्यान की। जो लोग सुनने का पुरुषार्थ करते हैं वो भी धीरे धीरे ध्यान में आने का पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान अपने आप में अपनी आत्मा के लिए किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। चारित्र इसी का नाम है, क्योंकि चारित्र के भेदों में भी, अंतरंग भेदों में भी सबसे उत्कृष्ट भेद ध्यान है। चारित्र के अनेक भेद हैं, बाहरी भीतरी, और उन भीतरी भेदों में सबसे उत्कृष्ट चीज क्या है? ध्यान। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान करने के लिए अपने आप को लगाता है वो अपने परिणामों के माध्यम से पुरुषार्थ कर पाता है। अंतरंग पुरुषार्थ इसको कहा गया है, इसको समझना है आपको। सुनते हो? इसलिए अरहम ध्यान योग क्या है? केवल अरहम योग नहीं है, अरहम ध्यान योग है। ध्यान के साथ आपका मन वचन काय जो योग कहलाते हैं, ये जब एकाग्र हो जाएंगे और उसमें अरहम जुड़ा होगा, माने शुद्ध आत्मा का ध्यान, ये सबसे बड़ा ध्यान कहलाता है। इसी से आपके अंतरंग में क्रोध आदि कषायों की शांति, मान आदि कषायों की शांति, ईर्ष्या, मात्सर्य, बेचैनी, एंजाइटी, जितने भी तरीके की आपके अंदर विकृतियां आती हैं, उन सब की शांति किससे होती है? और किसी चीज से हो ना हो, लेकिन ध्यान से अवश्य होगी, ये निश्चित कहा जाएगा। क्योंकि ध्यान अंतरंग पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ, हम इसको यूं भी कह सकते हैं। चारित्र के भेदों में ध्यान को सबसे लास्ट में रखा है, अंतिम पुरुषार्थ है ये। अगर आपको ये पुरुषार्थ करना आ गया तो समझ लो आपने सब कुछ करना सीख लिया। आपको अपनी किसी भी तरह की बुरी आदतों पर कंट्रोल करना है, आप ध्यान करना शुरू करो। ध्यान से अपने अंतरंग में देखो हम क्या कर रहे हैं।
ध्यान करने के लिए आप अपने मन को अरहम ध्यान की किसी भी तरह की जो गाइड मेडिटेशन होते हैं उनसे आप ध्यान करो। अगर आप अपने आप ध्यान करने लग जाओगे तो आपको ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान कब लगेगा? जब आप सुन करके करोगे, क्योंकि ध्यान के लिए कहा गया है श्रुत ज्ञान होना जरूरी है। अब आपके पास श्रुत ज्ञान है नहीं है, तो श्रुत माने सुन करके जो आपको ज्ञान मिले उसका नाम है श्रुत ज्ञान। इसलिए जो ध्यान के आपके पास में मोबाइलों में जो वीडियो रहते हैं, अगर आप उनको सुन करके ध्यान करने की अपने अंदर आदत डालेंगे तो आप धीरे धीरे ध्यान करना सीख जाएंगे। और आप यूं ही बैठ करके अपने आप ध्यान करने की चेष्टा करेंगे तो आप ध्यान से विचलित हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं उपलब्ध होगा। समझ आ रहा है? लॉजिकली सब बात बता रहा हूं। आप ध्यान श्रुत ज्ञान के साथ होता है। श्रुत ज्ञान का मतलब है सुन करके जो ज्ञान उत्पन्न हो उसका नाम भी श्रुत ज्ञान है। तो आपके लिए ध्यान का पुरुषार्थ अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ है। इसकी अगर हम चेष्टा करने लग जाते हैं तो यही हमारे क्रोध आदि की शांति के लिए होता है। जिन लोगों को अतिशय क्रोध आता है उन्हें अतिशय ध्यान लगाना चाहिए। अतिशय भी क्रोध होता है। अतिशय माने अत्यधिक। जिन्हें बात बात पर बेचैनी उत्पन्न होती है, बात बात पर जिन्हें डर लगता है, बात बात पर जिन्हें हर छोटी छोटी सी घटना की आशंकाएं होने लग जाती हैं, जिनका मन किसी भी तरह के विचार में उलझ जाए तो जिनकी रातों की नींद खराब हो जाती है, उस मन को ट्रीटमेंट देने का एकमात्र अगर कोई साधन है तो वह है मेडिटेशन। अगर आपने ये करना सीख लिया तो आप निश्चिंतता के साथ में अपना जीवन गुजार पाएंगे। ये निश्चिंतता इसी तरह के पुरुषार्थ से आती है। और जब ये पुरुषार्थ हम करते रहते हैं तो हमारे सामने कोई भी तरह की जब होनहार घटित होती है तो हम उसमें विचलित नहीं होते। सबके समक्ष कोई ना कोई होनहारें आती ही रहती हैं। कोरोना आया, अनेक तरह के भूकंप आते हैं, आतंक होते हैं, अनेक तरह की बीमारियां आजकल आ गई हैं, हर घर घर में कैंसर घुस रहा है। कल एक छोटी सी बच्ची आई, 12th में पढ़ने वाली बच्ची, उसको कैंसर हो गया। मतलब कि हर घर में इस तरीके की परेशानियां हैं, जो परेशानियां अचानक से सामने आती हैं और उन समस्याओं का कोई अगर हमारे पास इलाज नहीं होता है तो एक ही हमारे पास साधन होना चाहिए कि हम विचलित न हो। अपने पुरुषार्थ से अपने मार्ग पर चलते रहें। शांति का मार्ग जो हमारे अंदर है वो शांति का मार्ग अपनाते रहें और वो हम अपने परिणामों से कर सकते हैं। इतना अगर हम पुरुषार्थ करना सीखेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। होनहार सबके समक्ष होती है। हम कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के जीवन में भी देखोगे तो आपको ऐसी होनहार अचानक से दिखाई देगी, ये क्या से क्या हो गया। आप देखो जब समय पर श्री राम का वनवास होता है, आप उस माहौल को देखो कि उस समय पर क्या एक साथ होने लग जाता है। दशरथ कहते हैं कि मुझे तो गृह से वनवास की ओर जाना है, वो घर छोड़ करके जाना चाहते हैं। उसी के साथ में भरत अपनी जिद पर रहते हैं कि मुझे भी गृह त्याग करना है। उधर कैकेयी विचलित होती है कि ये सब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। और उधर जो है वो कैकेयी अपने लिए, उस पुत्र के लिए उस राज्य को बना रहे, इसलिए वह किसी भी तरह से जो उसका अपना पहले का जो कुछ भी वायदा था उसको पूरा करने के लिए शर्त रखती है अपने सामने। और इधर वो श्री राम का वनवास होता है। लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं, सीता साथ में जाती है, इधर दशरथ बाहर निकल जाते हैं, इधर कैकेयी थोड़ी देर के लिए खुश हो लेती है, कौशल्या रो लेती है। माने घर का माहौल सब कुछ बिगड़ गया ना।
अचानक से क्या हो गया ये सब? अब आप क्या कहोगे इसको? इसी को कहते हैं होनहार, इसी को कहते हैं नियति, इसी को कहते हैं दैव, इसी को कहते हैं भाग्य। और ये सब अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार सब जीवों के घटित होते हैं। बीज बोते हैं, पौधा बनता है, धीरे धीरे वृक्ष बनता है, फल लगते हैं, पत्ते आते हैं, फिर कुछ झड़ते भी तो हैं कि लगते ही रहते हैं। वो पत्ते भी गिरते हैं, फल भी गिरते हैं, टहनियां भी टूटती हैं, अनेक तरीके के और फूल फल आदि बिखरे रहते हैं, वो सब गिरते भी तो हैं। संयोग होता है तो वियोग भी होता है। सब अपने अपने समय पर बनते भी हैं और अपने अपने समय पर खिर भी जाते हैं। ठीक इसी तरह से जीव अपने आसपास अनेक तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, अनेक परिवारों में अनेक तरह के जीवों की उत्पत्तियां होती हैं। अब कुछ बनते हैं, कुछ बनते बनते खिर जाते हैं, कुछ बनने के बाद खिर जाते हैं। ये सब कुछ जो होता है इसका नाम क्या है? होनहार। अगर आप इसको इसी तरह से देखोगे कि भाई ये ऐसी होनहार थी, तो आपके लिए विचलन नहीं होगा, आपके मन की शांति भंग नहीं होगी। और अगर आप ये देखोगे कि इसके कारण से दुख हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया, अगर आप ये सब विचलन अपने अंदर लाओगे तो आप धर्म से भी भ्रष्ट हो जाओगे, अपने भीतर की शांति से भी भ्रष्ट हो जाओगे। आज के समय में किसके साथ क्या नहीं होता, लेकिन गली मोहल्लों में, हर जगह पर, छोटे छोटे शहरों में, क्या बड़े बड़े शहरों में भी कहें तो लोग एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने लग जाते हैं। अगर किसी के साथ बुरा हो गया, किसी का कोई असमय में निधन हो गया, किसी की कोई अकाल में मृत्यु हो गई, किसी को कोई कम समय में कोई रोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, और मान लो वो धर्म करता हो, अच्छा व्यक्ति हो, तो आप लोग क्या बोलते हो? और कर ले धर्म। सुन रहे हो? ये आपका धर्म है। बोलो, बोलते हो ना? हैं? अब नहीं बोल रहे हो? हैं? बहुत बुरा हुआ उसके साथ, धर्म करता था फिर भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ। मतलब क्या हुआ? आपका भी धर्म पर विश्वास नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा, आपने अगर इस तरीके का किसी से कहना किया तो वह कहने से भी उसके अंदर और भी जो लोग होंगे जो सुनेंगे, उनका भी धर्म से विचलन हुआ। क्या धर्म करने से बुरा होता है? बुरा किससे होता है? अपनी अपनी भवितव्यता है। कोई जीव कितनी उम्र लेकर के आया, कोई जीव कितना पुण्य लेकर के आया, कोई जीव कितना ही पाप लेकर के आया, जिस समय पर जिसका जैसा कर्म फल आएगा उसको वैसा उस समय पर फल प्राप्त होगा। आप उसमें डिसीजन देने वाले कौन होते हैं? लेकिन जब आप इस तरीके की बातें बोलते हैं तो इसमें आपकी अज्ञानता ही निकल के आती है और कुछ नहीं। कर्म फल तो किसी के सामने भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर हम दूसरों के कर्म फल को देख करके धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, इसलिए एक बात अपने मन में जरूर विश्वास के साथ ठान लेना, कुछ भी आप धर्म करते हैं या कुछ भी आप कर्म करते हैं, अगर किसी के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो आप उसको एक होनहार के रूप में देखें। बस इसकी होनहार ऐसी ही थी, इसका जीवन इतना ही था,
नियति यही कहती थी, ऐसा ही होना था। अगर इतने स्टेटमेंट में आपको संतुष्टि आ जाएगी तो आप विचलित नहीं होंगे, आप अपने लिए भी शांति बनाए रखेंगे और दूसरे के लिए भी शांति देंगे। सुन रहे हो कि नहीं? शांति सभाएं तो करते हो, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं देते हो उन शांति सभाओं में। और ये अगर स्टेटमेंट आएगा तभी जो है वो शांति सभा कहलाएगी, क्योंकि आप दूसरे के लिए शांति देने के लिए पहुंचे हो, ना कि अशांति देने के लिए। लेकिन हम अपनी कसायों के कारण से धर्म की भी निंदा कर बैठते हैं, और उसके कारण से हम अपने अंदर भी अशांति लाते हैं और दूसरों के लिए भी अशांति दे देते हैं। आपको ये सारा संसार इसी रूप में दिखाई देना चाहिए, अपना परिवार भी इसी रूप में दिखाई देना चाहिए। परिवार भी एक वृक्ष की तरह है, वृक्ष बढ़ता है, पत्ते फल फूल लगते भी हैं, कुछ सड़ते भी हैं, कुछ खिलते भी हैं, कुछ बनते भी हैं। सब अपने अपने कारणों से बनते हैं, अपने अपने कारणों से सड़ते हैं, अपने अपने कारणों से खिलते हैं। और अगर हम इसको इसी रूप में देखेंगे तो हम अपने मन को शांत भी बनाए रखेंगे और धर्म में भी लगाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। ये पुरुषार्थ अगर आपके अंदर हो रहा है तो आपका ध्यान कभी भी भंग नहीं होगा। अपने अंतरंग के पुरुषार्थ को, अपने मन की शांति को समझने के लिए यह एक इंडिकेशन है कि आप ये ध्यान अगर आपके अंदर लग रहा है तो इसका मतलब है आपके मन की शांति बनी हुई है। आपके मन का ध्यान छूट गया, आपके मन की शांति छूट गई। इसलिए जब भी कभी इस तरह के कार्य आपके सामने आते हैं तो आप अपने मन को शांत रख करके अपने मन में यही विचार करें, इस संसार में हमेशा हमेशा किसी के साथ एक जैसा कुछ भी होता नहीं है, और संसार में सब अपने अपने कर्म फल से अपना अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने अपने भाग्य से जीते हैं। किसी के लिए कौन जीव कितना भाग्य लेकर के आया इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप किसी के विषय में कोई भी कमेंट करने के हकदार भी नहीं है। लेकिन आप मानते नहीं हैं। कुछ आता हो या ना आता हो, दूसरों के बारे में कमेंट करना तो बहुत अच्छा आता है। इतनी समझदारी तो सबके अंदर जरूरत से ज्यादा है नहीं? जरूरत से ज्यादा है। दूसरों के बारे में अपना डिसीजन देना ये हमें बहुत जल्दी आता है, और अपने बारे में कुछ भी सोचना, अपने लिए डिसीजन लेना ये नहीं आता। ध्यान रखो, जब भी कभी आपके अंतरंग में इस तरह से पुरुषार्थ होगा तो वह पुरुषार्थ ही आपके लिए सब प्रकार से कसायों के उपशमन में कारण होगा, मिथ्यात्व के उपशमन में कारण होगा, वही सम्यक दर्शन में कारण होगा, और वही ध्यान आदि के लिए किया गया पुरुषार्थ आपके लिए मुक्ति का कारण होगा। तो यही बात यहां पर कही गई है कि भाग्य और पौरुष का मेल कार्य सिद्धि का सेतु। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते, एक साथ चलते हैं, सहकारी हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। जैसा भाग्य होगा वैसा पुरुषार्थ होगा, और पुरुषार्थ जैसा बनता चला जाएगा वैसा ही भाग्य भी उसके साथ निर्मित होता चला जाएगा। इसलिए आपके लिए अगर कुछ कहीं करना बाकी रहता है तो एक पुरुषार्थ ही होता है, बाकी भाग्य तो अपनी तरह प्रेरित कर ही रहा है। लेकिन अगर आप कहीं बीच में अच्छा पुरुषार्थ करने की संधि प्राप्त करके अच्छा पुरुषार्थ करने लग जाते हैं तो यही पुरुषार्थ आपकी दिशा और दशा सबको बदलने में योगदान देने लग जाता है। और वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? अपनी बुरी आदतों से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ, अपने मन को अपने आप में लगाने का पुरुषार्थ, चारित्र को पालन करने का पुरुषार्थ, क्रोध आदि कषायों को शांत करने का
पुरुषार्थ, मन की अशांति को दूर करने का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ अगर हम निरंतर करेंगे तो हम इस जन्म में भी सुखी रहेंगे और आगे के भवों भवों में भी सुखी बने रहेंगे। इसलिए भगवान को मोक्ष भी ध्यान से होता है और हम सबको धर्म की प्राप्ति भी ध्यान से होगी। इसलिए धर्म ध्यान तभी होता है जब ध्यान से धर्म किया जाए। क्या सुना? धर्म ध्यान तब होता है जब ध्यान से धर्म किया जाए और ध्यान से सुना जाए और ध्यान से उसका हम भीतर अवलोकन करें तो वह धर्म ध्यान बनता है। इस तरह का धर्म ध्यान आप लोग तभी कर पाते हैं जब आपके सामने कोई निमित्त आते हैं। इन निमित्तों का आप उपयोग करें और अपने आप को धर्म ध्यान में लगाएं। इसी का नाम है अरहम ध्यान योग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। चलिए 5 प्रकार की क्लैपिंग है। वैसे तो सब जानते ही होंगे, एक बार करते हैं सभा में। पहली ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग सब ठंडी भाग जाएगी, है ना। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, दुख सारा ही दूर किया। अच्छे से ठोको, कोई चोट नहीं लग जाएगी, ठोको। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया। तीसरी क्लैपिंग अपनी हथेलियों के ऊपर जो पर्वत बने केवल उनको ठोकना। जिसने भी इसको ध्याया, सुख का पारावार लिया। जिसने भी इसको ध्याया, पारावार लिया। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा, इसकी शक्ति। चौथी हथेलियों के साइड और बॉटम पार्ट को ठोकना है। इसकी महिमा, इसकी शक्ति, इसकी महिमा, इसकी शक्ति। नहीं सका कोई तोल, नहीं सका कोई तोल। 5वीं पूरी ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। अरहम नमः ओम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम अपनी हथेलियां घिसो, आंखों पे रखो। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।